स्वामी हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर नाए, मुझे मार्ग का व्यय देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि से 61 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु नमस्ते। जब हम लोग क्या, जब मैं छोटा था तो मंदिर जी में जब हम जाते थे तो मंदिर जी में बहुत बड़े बड़े लोग पूजा करते रहते थे। द्रव्य की थालियां लगी रहती थी। द्रव्य की थालियों में के बीच में चढ़ाने के लिए एक रकेबी रहती थी। रकेबी समझते? छोटी सी प्लेट रहती है जिसके ऊपर द्रव्य को उठा के रखते हैं, फिर सामने वाली प्लेट पे चढ़ाते हैं। और उस रकेबी के साथ बुंदेलखंड के लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, एक उसी के पास एक छोटा सा कपड़ा रखा रहता था। कपड़ा क्या करता था? कपड़ा उस रकेबी को पोंछना पड़ता था पहले। जब तक पोंछेंगे नहीं तब तक उसमें दूसरी किसी द्रव्य को रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस रकेबी में जिस संकल्प, चढ़ाने के संकल्प के साथ जितनी द्रव्य निकाल ली, उस द्रव्य का गंध भी वापस हमारे हाथ में स्पर्श ना हो जाए। तो बंधु, मैंने अपने घरों में, मंदिरों में ये कई बार देखा कि उस रकेबी को चढ़ाने के बाद अगर उसमें जल चढ़ा दिया है तो पहले पूछेंगे, चिटके सूखी हैं, उसको भी चढ़ा दिया, उसके बाद भी उसको पहले पूछते थे। बच्चों को पास में बुला लो, उनके लिए बहुत जरूरी है। सबको बुला लो, पीछे जितने कमरों में हैं उन सबसे बोलो महाराज जी सबको बुला रहे हैं, और महाराज जी लोगों को भी बुला लो। तो हाँ, अब जितने भी उस रकेबी को पूछते थे जैसे ही, तो हम बार बार देखते थे कि अरे इसमें कुछ छपा तो है नहीं, फिर इसको पूछते क्यों है? तो उन्होंने बताया कि भैया, चढ़ाई हुई द्रव्य का इतना सा अंश भी, जहां तक कि उसके पानी के स्पर्श से खिंची हुई रेखा भी उस रकेबी में ना रह जाए, इसलिए उस छोटी सी रकेबी को पहले कपड़े से पोंछा जाता था। फिर हम धीरे 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 बड़े होते गए और ये बात दिमाग में उस समय तो रखी रही। जब यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद जब गुरुदेव की सन्निधि में कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय शुरू किया, उस स्वाध्याय के दौरान एक शब्द आया, निर्माल्य। निर्माल्य क्या होता है? निर्माल्य कहते हैं देवशास्त्र गुरु को संकल्प करने के साथ चढ़ाई हुई प्रत्येक वस्तु का नाम निर्माल्य है। कि देवशास्त्र गुरु के लिए संकल्प किया और संकल्प करके चढ़ा दिया, चढ़ाई हुई वस्तु निर्माल्य हो जाती है। उस निर्माल के स्पर्श का पाप भी सम्यक दृष्टि सावक झेलना नहीं चाहता। अरे तो उतनी सी द्रव्य चढ़ा दी थी, उससे कैसा पाप बंधता होगा? क्या पाप बंधता होगा? जब ग्रंथों का स्वाध्याय किया तो निर्माल्य की दो परिभाषा आई।
निर्माल्य तो कहते हैं चढ़ाई हुई वस्तु को, लेकिन चढ़ाया क्या जाता है देव शास्त्र गुरु के सामने, क्या चढ़ाया जाता है? तो आगम ग्रंथों में दो शब्द आते हैं। एक आता है देव द्रव्य, कभी दिमाग पे लिख लेना बंधु, जीवन में काम आएगा। एक होता है देव द्रव्य, ये जो 8 प्रकार की द्रव्य होती है, जल चंदन नक्षत्र पुष्प दीप धूप नैवेद्य फल अर्घ, ये देव द्रव्य कहलाती है। वह जो पूजन करने के निमित्त से थाली में जितना भी चावल, जितना भी आपने पुष्प नैवेद्य दीप धूप निकाल लिया है, ये पूरी की पूरी संकल्प के साथ निकाल ली है तो पूरी चढ़ानी है। और दूसरा होता है देव धन। ये देव धन मैंने कभी देखा नहीं। जब हम पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में बीना बारा आए, तो बीना बारा में हमको पहली बार ट्रस्टियों के माध्यम से पता चला कि क्षेत्र के पास करीब 90 एकड़ जमीन है। हम आश्चर्यचकित, हमने कहा ये शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, मंदिर के चक्कर में जमीन का क्या काम है? जमीन क्यों? बोले नहीं महाराज, 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं जो प्रभु को चढ़ाए जाते हैं। एक का नाम तो देव द्रव्य होता है और दूसरा कहलाता है देव धन, कि देवता को, देव शास्त्र गुरु को निमित्त बना करके आपने जिस धन का त्याग करने का संकल्प ले लिया, वो सारे के सारे संकल्प करने के बाद अगर आप उसका भोग करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें निर्माल्य की श्रेणी में आती है। अब पूरे देश में जितने भी जिन मंदिर हैं, देखने पे पता चलता है बंधु, चाहे वो नागपुर का परवारपुरा हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो भोपाल हो, जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, इन सारे ट्रस्टों में किसी के पास 50-50 दुकानें हैं, किसी के पास 400-400 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, किसी के पास 500 एकड़ 200 एकड़ 250 एकड़ की खेतियां हैं। ऐसा कितना सारा द्रव्य ऐसा है जो हमारे पूर्वजों ने मंदिर और आयतनों की सुरक्षा के लिए अपने पुरुषार्थ के साथ कमा करके दान दिया था। कोई विधवा महिला है, उसको लगता है कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति, ये मकान क्या होगा, इसका क्या उपभोग होगा, तो वो महिला अपने जीवित रहते उस मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड पार्श्वनाथ, अदरवाइज लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड आदिनाथ, जिसका भी वो ट्रस्ट चलता है, उसके नाम से अपना मकान लिख देते। ये मकान हमारा है, हमारे मरने के बाद जिनेंद्र भगवान को समर्पित। ऐसी कई प्रॉपर्टियां ऐसी थी जो आज से 90 साल 100 साल 125 साल पहले से जिनेंद्र भगवान के लिए लोगों के द्वारा समर्पित की जाती रही। समय समय पर ट्रस्टी बदले, थोड़ा सा व्यवहारिक परिस्थितियों में परिवर्तन भी आया, तो वो जो जिनेंद्र भगवान के प्रयोग के लिए बहुत सारी जमीनें दी गई थी, बहुत सारा पैसा दिया गया था, चांदी दी गई थी, सोना दिया गया था, रुपया दिया गया था, इन सब का वैल्यू भी बढ़ी। और जो खेत कभी भगवान की इस सेवा के लिए दिया गया था कि उससे निकलती हुई धान से भगवान के मंदिर की द्रव्य पूजन और अन्य व्यवस्थाओं की व्यवस्था चलेगी, ये सारे के सारी प्रॉपर्टियां जब कोई बड़ी 4 लाइन निकली, कोई और किसी ने अपने को डेवलप कॉर्पोरेशन वालों ने अपने नगर को और डेवलप किया, तो ये बहुत सारी जिनेंद्र भगवान को दान दी गई प्रॉपर्टियां शहर के बीचों बीच में आ गई। और ट्रस्टी लोगों ने, चूंकि उस समय सरलता थी, सज्जनता थी, अर्थ का अभाव था, तो उसमें दुकानें बना दी, मकान बना दिए, रहने के लिए बहुत अच्छी धर्मशालाएं बना दी। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी थी? मंदिर की प्रॉपर्टी थी। मंदिर का पैसा था, मंदिर का सोना था, मंदिर का चांदी था। क्योंकि द्रव्य 2 प्रकार का है, एक जो चढ़ाने वाला, जो आप प्रतिदिन चढ़ाते हैं, और दूसरा ये देव धन, कि जिस धन को चढ़ा करके आपके पूर्वजों ने, किसी माँ ने, किसी बहन ने, किसी व्यक्ति ने, मान लो किसी की बच्ची
व्यसनों में लिप्त हो गई या पुत्र व्यसनों में लिप्त हो गया और घर के अंदर बहुत संपदा थी, उस संपदा को माँ ने व्यसनी पुत्र के हाथ में नहीं दिया। भैया हमारा पुत्र तो सब बर्बाद कर देगा, ये संपत्ति उठाओ, आप तो मंदिर में रख लो, मंदिर की व्यवस्था के काम आएगी। और ऐसा कितने करोड़ों रुपए का दान दे करके ये निर्बाध परंपरा पिछले 2548 वर्षों से, जब भगवान महावीर को निर्माण हुआ था तब से लेकर के आज तक निरंतर चली आई। अब हुआ क्या कि ये जो प्रॉपर्टियां बड़ी बड़ी बनी थी, इन सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में बड़े बड़े लोगों ने कब्जे कर लिए। किसी ने जिनेंद्र भगवान की किसी प्रॉपर्टी में अपना मकान बना लिया, किसी ने भगवान के नाम की दुकानें, जो भगवान के नाम की जमीन थी उसमें दुकानें बना ली, बड़े बड़े सेठ हो गए, करोड़पति हो गए। आज भी किराया देते हैं 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 300 रुपए का किराया है। मार्केट में दुकान की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। और वो सारे के सारे लोग आज भी जिनेंद्र भगवान को दी गई संपत्ति के ऊपर कब्जा करके अब निर्माल्य भोजी बन गए। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां किसी शहर की, किसी गांव की, किसी नगर की नहीं, प्रत्येक जिनालय से जुड़ी संपत्तियों की है। जिनालय से जुड़ी प्रत्येक संपत्ति में इतनी संपत्तियां थीं और उन्हीं के ट्रस्टियों ने, वहीं के रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज में कब्जा करना शुरू किया। खुद अध्यक्ष बने, खुद मंत्री बने, खुद के ट्रस्टी बनाए और खुद ही एक पेपर सैंक्शन किया। पेपर सैंक्शन करके भैया ट्रस्ट ने निर्णय लिया है यहाँ पे 5 दुकानें बनेंगी। 5 दुकानें बनाई और 5 की 5 दुकानें अपने भाई भतीजों में बांट करके और प्रॉपर्टी में कब्जा करके और मंदिरों में कुंडलियां मार करके बैठ गए। अब उनको निकालना चाहो तो जान दे देंगे लेकिन दुकान नहीं देंगे। क्या? ट्रस्टीशिप भी नहीं छोड़ेंगे, अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे, राजनीति भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो द्रव्य, जो धन, जो संपत्ति जिनेंद्र भगवान की सेवा के लिए दी गई थी, आज के पंचम काल के इन स्वार्थी मनुष्यों ने वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया। निर्माल्य को तो आज भी वो कब्जेदार, कब्जा करने वाले लोग हैं ना, आज भी धोती दुपट्टा पहन के भगवान का अभिषेक करते हैं। अब भगवान की चढ़ाने वाली उस द्रव्य को इस प्लेट से उस परैया तक डालने के बाद आज भी कपड़े से पोंछते हैं बंधुओं, ऐसा आप देखिएगा। लेकिन उनसे बोलें कि भैया आपने मंदिर की जमीन पे, मकान पे, दुकान पे कब्जा किया है, ये कब्जा छोड़ दो। बोले हो नहीं सकता। वो मंदिर के लिए बोलते हैं मंदिर हमारी दूसरी व्यवस्था कर दे तो हम ये दुकान छोड़ दें, हमको 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 1.5 करोड़ दे दो, तो हम दुकान छोड़ दें। लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो दुकान नहीं छोड़ेंगे। ऐसी संसार में करीब करीब सारे जिन मंदिरों से जुड़ी हुई प्रॉपर्टियों पर हमारे और आपके जैसे सब साफ सुथरे दिखने वाले लोगों ने, जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, इन प्रतिष्ठित लोगों ने जबरदस्त कब्जा करके रखा है। जबलपुर में तो मैंने देखा कि लाडगंज में बीच फुहारा के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, एक पूरी टॉकीज है, उस टॉकीज का नाम किरण टॉकीज है शायद, पूरी की पूरी किरण टॉकीज भगवान के नाम पे लोग दान देके चले गए। आज कम से कम 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। यही हाल नागपुर के परवारपुरा का है। यही हाल आप कहीं और चले जाइए, और भी शहरों में ऐसे ही हाल मचा हुआ है कि भगवान की कितनी सारी संपत्तियों में लोगों ने कब्जा करके धरा है और छोड़ना नहीं चाहते। जब बार बार मैं सोचता था कि ये इतने सारे कब्जे करके रख दिए हैं, इनकी गति क्या होगी, क्योंकि दुर्भावनाओं के साथ बुरे शब्द बोलना एक अलग बात होती है। तुम मंदिर की प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठे हो, सड़ सड़ के मरोगे, तुम्हारे घर में ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो दुर्भावनाएं हैं।
छद्मस्त मनुष्य के द्वारा कुछ अपनी कसाय के प्रस्तुतिकरण करने का एक माध्यम बनाकर के शब्दों को सामने धर दिया। इन दुर्भावनाओं से कुछ किसी का बिगड़ता नहीं, लेकिन आचार्य भी ग्रंथों में कुछ लिख करके चले गए बंधु। आचार्य ग्रंथों में क्या लिख करके चले गए कि रैणसार नाम का एक ग्रंथ आप लोगों ने कभी शायद स्वाध्याय किया हो या पढ़ा हो। उसमें रैणसार कर्ता ने एक कारिका लिखी। वो कारिका देखिए कि क्या कहती है। वो कारिका कहती है कि पहले तो पूछा कि जिनकुल जो शुद्ध अहिंसक है, जहां जिनेंद्र भगवान की उपासना की जाती है, उत्थानिका में पूछा, उस कारिका की उत्थानिका में, कि ये जिनेंद्र भगवान का कुल जिसमें शुद्ध अहिंसक लोग रहते हैं, भगवान की पूजा की जाती है, सात्विक विचारधाराएं रहती हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया जाता है, पूरी तरह से जीव दया का पालन किया जाता है, फिर भगवान ऐसा कौन सा कृत्य होता है जिन्हें कुल में आए हुए व्यक्तियों के द्वारा कि जिनेंद्र भगवान के कुल में आकर के लोग नरकगामी हो जाते हैं। क्योंकि कोई बैल बकरी काटने वाला, कोई दारू बेचने वाला, कोई गंदे काम करने वाला, कोई व्यसनी व्यक्ति नरक में जाए तो बात अलग है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के कुल में कोई बालक जन्म भी ले ले, बच्चों सब बैठ जाओ हमारे पास, यहीं बैठ जाओ, अभी काम है। तो अब जिनेंद्र भगवान के कुल में कोई जन्म भी ले ले तो वो जन्म लेने के साथ ही लाखों पापों से तो वैसे ही छूट गया। उसको भगवान की पूजा करने में कभी खून नहीं चढ़ाना, बलि नहीं चढ़ानी, उसको कभी किसी भगवान के सामने शराब नहीं चढ़ानी, किसी भगवान के सामने कुछ और अपशिष्ट पदार्थ नहीं चढ़ाने। पूजन पद्धतियों में पवित्रता, आचरण में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता और तो और विचारों में पवित्रता। जब इतना पवित्र कुल में जन्म ले लिया, उसके बाद पूछा कि ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप के कारण जिन कुल में आने के बाद भी लोग नरकगामी हो जाते हैं। तो आचार्य ने एक कारिका लिखी। आचार्य कहते हैं, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजदी सो भुंजदी जिण दिट्ठम निरय गति दुखम। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जीर्णोद्धार पदिट्ठा, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होना हो और उसमें किसी ने कुछ धन का दान दिया, वो धन जीर्णोद्धार। फिर पदिट्ठा कि कहीं पंचकाणक हो रहे हो, उस पंचकाणक के माध्यम से बहुत सारे धन का संचय हुआ, लोगों ने अपने मुक्त हस्त से दान दिया, कभी सोना दिया, चांदी दिया, अपने घर के हाथी दिए, घोड़े दिए और भी द्रव्य दिए, गाय बैल दी, ये सब जिनेंद्र भगवान की। कुछ भी छोड़ जाओ मंदिर के अंदर, संकल्प भी कर लिया ना तुमने मन के अंदर कि मैं शांति धारा की बोली 500 रुपए की ले लेती, तो ये संकल्प भी निर्माल्य है बंधु, इसको ध्यान रखना। मंदिर के अंदर आकर के अगर शांति धारा की बोली नहीं लेनी है तो मन में भी मत सोचना, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग उस राजा हरिश्चंद्र के अनुयायी हैं कि उसने सपने में एक बार अपना राज्य दान कर दिया था, तो दूसरे दिन अपनी राजगद्दी से नीचे उतर करके और वनवासी होकर के जीना सीख गया था। अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप के कारण जिनेंद्र भगवान के कुल में आकर के लोग नरक में चले जाते हैं। जीर्णोद्धार, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, किसी महिला ने अपने मंगलसूत्र दे दिया, किसी ने अपने हाथ की 2 अंगूठी दे दी, किसी ने छोटा सा ब्रासलेट दे दिया, किसी ने पैर की बिछिया दे दी, किसी ने पायल दे दी, किसी के पास 2-4-500 रुपए थे, वो 2-4-500 रुपए दे दिए। इससे धीरे धीरे इकट्ठा करके जीर्णोद्धार के लिए बहुत अच्छा मंदिर जीर्णोद्धार करके बना दिया, और पूरा बनाने के बाद पैसा बच गया। पैसा बच गया, अब पैसा बच गया तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, फाल्स बिल लगा दो 4 पैसा बराबर। भगवान का मंदिर बन रहा है, भैया सीमेंट हमारे घर से जाएगी,
लोहा हमारी दुकान से जाएगा। क्यों? क्योंकि 28.5 का आया है, मंदिर का तो बिल है 32 लगा देंगे, अपना क्या जा रहा है। उनने मार्केट में बेचता 31 रुपए का, मंदिर में 32 का बिल फाड़ दिया। सामग्री हमारी दुकान से जाएगी। धीरे धीरे करके पूरा पैसा धीरे धीरे करके मंदिर में दान में जो आया था उसने खिसका करके धीरे से अपना मकान बना लिया। घर में एक गाड़ी खड़ी कर ली, पत्नी की व्यवस्थाएं कर दी, पुत्री की शादी कर दी मंदिरों के धन से। तो आचार्य कहते हैं जीर्णोद्धार में बचा हुआ धन, पदिष्ठा पंचकलणक से बचा हुआ धन, जिन पूयण जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए जो धन दिया गया है उसमें से बचा हुआ धन, तीर्थ वंदन, तीर्थ की वंदना करने के लिए यात्रा निकाली, सब लोगों को तैयार किया। भैया आजकल होता है ना, लोग 10-10, 15-15 बसों को एक साथ लेकर के जाते हैं कि भैया 15 बसें हम गिरनार की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, माउंट आबू के लिए ले जा रहे हैं। तो ये तीर्थ की वंदना के निमित्त से मान लीजिए उन आयोजनकर्ताओं ने पैसा इकट्ठा कर लिया, और पैसा इकट्ठा करने के बाद लास्ट में लौट करके देखते हैं कि इसमें से मान लो 25,000 रुपए ही बच गए। कभी कभी तो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए तक बच जाता है। और कई लोग तो धंधा पाल लेते हैं कि भैया हर साल हम धंधा ही करते हैं इसका, साल में एक यात्रा निकालते हैं, साल भर का खर्चा चलता है। तो उसके लिए कहा जीर्णोद्धार पदिष्ठा जिन पूयण तीर्थ वंदन, तीर्थ की वंदना के निमित्त से आपने लोगों से पैसा ले लिया। तीर्थ वंदन वशेष धनम, इन चीजों से, जीर्णोद्धार से, पूजा पंचकर्णा की प्रतिष्ठा से, जिन्हें भगवान की पूजा के लिए, और तीर्थ की वंदना, ये 4 विकल्पों से जो मंदिर के अंदर या आपके घर के अंदर पैसा आया है, अवशेष धनम जो भुंजदी, इसको कराने के बाद, पूरा करने के बाद जितना बचा हुआ धन है, जो भुंजदी सो भुंजदी, जो खाता है उसको खाना पड़ता है। क्या खाता है? पैसा। किसका? जिनेंद्र भगवान के मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, जो भुंजदी सो भुंजदी, जिणदिठम निरय गति दुखम। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि जो इन 4 प्रकल्पों से बचे हुए पैसे को भोगता है, सो भुंजदी निरय गति दुखम, उसको नियम से नरक गति के दुख को भोगना ही पड़ता है। और इतना बोल करके आचार्य शांत हो गए। फिर आचार्य से सामने वाले ने पूछा, भगवान लेकिन आज तो ऐसा देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग, कब्जा करने वाले लोग, दुकान चलाने वाले लोग कितना वैभव संपन्न है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 5-5 मंजिल की मल्टी बना करके रह रहे हैं, और मंदिर की सामान, मंदिर की जमीन, मंदिर की दुकान, मंदिर का दिया हुआ पैसा, जीर्णोद्धार के बचे हुए पैसे से लोग घर चला रहे हैं। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र प्राइवेट प्रॉपर्टी है बंधुओं। उस पूरे के पूरे क्षेत्र से जितनी भी डब्बे में गुल्लक से राशि आती है, उससे लोगों के परिवार चल रहे हैं। तो यहां पर जब पूछा कि भगवान ऐसा विचित्र है अभी पंचम काल की स्थिति कि जो व्यक्ति इन सब प्रॉपर्टियों में कब्जा करके बैठा है उसके घर में तो बहुत सुख है, वो तो बड़ा आदमी है, और आप कहते हैं जिणदिठम निरय गति दुखम, तो उनको तो सुखी है। आचार्यों ने उसकी कारिका के ठीक नीचे दूसरी एक और कारिका लिख दी, इच्छित फलम न लभ्यति यदि लभ्यति तस्य न भुंजते नियदम। ऐसे परिवार के लोग इच्छित फल को कभी प्राप्त नहीं करते, और अगर प्राप्त कर लिया है तस्य फलम न भुंजते नियदम, वो नियम से उसको भोग नहीं पाते। तो यह जो कारिका है बंधुओं, ये कारिका आपको बताती है कि 4 प्रकार की आपने मंदिर की प्रॉपर्टी में कभी गलती से भी आपका हाथ लग गया हो, यहां तक कि एक बार आपने संकल्प ले लिया। आचार्य श्री जी जब यहां पर आए थे तब कितने सारे लोगों ने
अपने अपने धन का दान देने का संकल्प लिया था। आचार्य श्री हम मूर्ति देंगे, आचार्य श्री हम यहाँ का पिलर लगाएंगे, आचार्य श्री जी हम यहाँ पे एक मंदिर में पत्थर लगा देंगे, गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, समुक्षण में एक बड़ी वाली मूर्ति विराजमान कर देंगे। और ऐसे गुरुदेव के देखो इतने बड़े महान गुरु, उनके सामने आपने संकल्प कर लिया। संकल्प कर लिया इसका मतलब है कि आपके घर में रखा हुआ आपका ही धन अब निर्माल्य हो गया, निर्माल्य हो गया। गुरुदेव 2008 में आए थे तब भी आपने संकल्प किया, गुरुदेव 2014 में आए थे तब भी आपने संकल्प किया। और संकल्प करने के बाद भले आपने एक छोटी सी 1.5 लाख की मूर्ति का संकल्प किया कि भगवान हम जिनबिंब की स्थापना करेंगे सिर्फ 1.5 लाख रुपए का, लेकिन आपने 2008 से लेकर के 2014 से लेकर के 2021 हो गया और अभी तक पैसा नहीं दिया। अभी तक आपने मूर्ति की स्थापना के लिए अपने घर से पैसा नहीं निकाला, जबकि आपके बच्चे ने उससे ज्यादा पैसा तो जुए में, पानी में, खाने में, पीने में बर्बाद कर दिया। और आप क्या सोचते रहे, अरे भगवान को कौन घर चलाने हैं, अपनों तो घर चलाने हैं, पैसा बचा के रखो। ये सोच करके कि कभी जब कोई मांगने आएगा तब हम उस धन को देंगे, तो आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि जिस दिन आपने संकल्प किया था उसी दिन से वो सारा का सारा पैसा आपके लिए निर्माल्य हो गया। और अब आप क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति 2008 से आज तक निर्माल्य भोजी बना हुआ है। संकल्प कर लिया, संकल्प करने के बाद आज तक तुम भगवान को दिया हुआ धन खा रहे हो। तो जो लोगों ने दुकानों में कब्जा किया है और जो लोगों ने अपने मुख से दिए गए दान में भी कब्जा करके बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग नरक गति का पात्र हैं। ये कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं कह नहीं रहा हूं, कह तो रहे हैं आचार्य। जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तीर्थ वंडन वशेष धनम, जो भुंजदी सो भुंजदी जिणदिठम निरय गति दुखम। अब आपने इतना सारा संपत्ति ले ली, इतना सारा बड़ा बड़ा पैसा बोल दिया, महाराज हम 25 लाख की एक प्रतिमा दे देंगे, और अभी भी पैसा आपके घर में रखा है। आपको लगता है एक प्रॉपर्टी और खरीद लेते हैं, थोड़ा और डबल हो जाएगा, थोड़ा और डबल हो जाएगा, थोड़ा और सुख भोग लेंगे। लेकिन वस्तुतः आप जितनी बार उस संकल्पित धन का प्रयोग करते हैं उतनी बार आप अपने लिए पाप का एक ऐसा पर्वत तैयार करते हैं बंधुओं, कि चाह करके भी आप उस पाप के पर्वत से पार नहीं जा पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस कारिका को जोड़ करके प्रथमा नियोग में जो ऐसा एक अभूतपूर्व कथानक है, वो कथानक ऐसा है कि अगर सुनाना शुरू करूं तो कम से कम 8 रविवार चाहिए। कितने रविवार चाहिए? 8 रविवार चाहिए। इसके पहले वो कथानक खत्म होने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, अगर सबका पुण्य रहा तो हम प्रत्येक रविवार में अब इस कथानक को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। ये जो निर्माल्य है देव द्रव्य और देव धन, तो आपके दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस बात को कहीं भी सुन रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि अपने बगल वाले जैनी को ये ऑडियो जरूर सुनाइए। वो जैन है, उसने मंदिर में कब्जा करके रखा है, तो मंदिरों में चलाइए, उनको बताइए कि तुम कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हो। ऐसा ही हुआ एक बार कि एक सेठ का बहुत अच्छा रत्नों से जड़ित मंदिर था। पूरे के पूरे मंदिर के अंदर हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात लबालब भरे हुए थे। और वो लबालब भरे हुए मंदिर में एक बार नजर पड़ गई कुछ चोरों की। जितना सुंदर, जितना पवित्र और जितना ऊंचा मंदिर बना था, उतनी ही कड़ी उसकी पहरेदारी थी, उतना ही कठोर पहरा था उसके अंदर कि आप दर्शन करने तो जा सकते हैं, लेकिन रत्न राशि को आप उठा नहीं सकते। और सेठ बहुत धार्मिक, अति में धार्मिक और इतना त्यागी वृत्तियों के लिए समर्पित
तो चोर तो पहले सोचते हैं, जब चोरों में चर्चा चल रही थी कि उस जिनालय में जाकर के देखो, जिनेंद्र भगवान की जो मूर्ति है वो शुद्ध हीरे की बनी हुई है। हीरे की मूर्ति? हाँ, हीरे की मूर्ति बनी हुई है। अब चोरों में चर्चा चल रही, बोले इतना ही नहीं, उनके ऊपर वो जो छोटे छोटे ऐसे लटक रहे हैं ना, वो माणिक है। माणिक है। आपने अपने मंदिरों में पुराने जमाने में देखा हो, कांच के लाल पीले नीले हरे गोल गोल ऐसे टंगे रहते थे। जैसे आपके जमाने में कांच के लाल नीले पीले हरे हरे गोल गोल टंगे रहते थे, ठीक ऐसे ही उस सेठ के मंदिर में माणिक टंगे थे। ऐसे उस माणिक में, पूरा मंदिर में माणिक टंगा, भगवान की मूर्ति रत्नों की। और वेदी में जैसे आपके यहां पुष्प फिके रहते हैं, उसकी वेदी में बहुमूल्य रत्न पड़े थे। पूरी की पूरी वेदी, कल्पना करो कि जहां जहां तुमने अपने मंदिर की वेदी में कांच लगाया, वहां वहां उसने अपनी मंदिर की वेदी में हीरा लगाया, और तराशा हुआ हीरा लगा करके ऐसी जबरदस्त भगवान की वेदी तैयार करी। और वेदी तैयार करके उसमें जब वो सेठ पूजा करता, लोग पूजा करते, और क्या करता सेठ, संध्या के समय उस रत्न जड़ित वेदी और मंदिर के अंदर मात्र एक दीपक घी का जलाता। अगर कभी आपने डायमंड देखा हो, कभी आपने डायमंड को अंधेरे में देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि एक दिया से उस डायमंड के प्रकाश और लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। डायमंड में डायमेंशियल बहुत सारे होते हैं, अंदर बहुत सारे कट्स लगे रहते हैं, और अंधेरे में जब किसी आप एक हीरे के सामने थोड़ी सा माचिस का भी प्रकाश करेंगे, तो जैसे आपके घर के अंदर वो कांच का गोल गोल गेंद में चिपका करके टांग देते थे और नीचे से हैलोजन मारते थे, तो पूरे कमरे में रंग बिरंगे ऐसे घूमने लगता था ना। ठीक ऐसी स्थिति शुद्ध हीरे के साथ होती है कि उस हीरे के सामने अगर आपने माचिस की तीली जला करके रात में चेक किया, तो पूरी के पूरे कमरे में ऐसी जगमगाहट हो जाती है। अरे क्या, एक साथ हजारों लाइट जल गई। जब एक हीरा पूरे के पूरे कमरे को ऐसा प्रकाशित कर देता है, आप कल्पना करिए कि उस सेठ के पूरे मंदिर में हीरे मोती माणिक जवाहरात पन्ना मूंगा सजा धजा था। कल्पना करो, इतने बड़ा, जितना बड़ा आपका मंदिर हो, इतने बड़े मंदिर में हीरे मोती पन्ना जवाहरात, और पूरे गांव में नगर में चर्चा चल रही हो, अरे वो भगवान का जिनालय देख के आओ। और उसमें किसी चोर के मन के अंदर भाव हो गया, चोरों में चर्चा चल रही थी, पहरेदारी बहुत है, बहुत कड़ा पहरा है, जा नहीं पाएंगे, कुछ निकाल नहीं पाएंगे, कुछ ला नहीं पाएंगे। तो एक कहता है, देख तो पाएंगे कि देख भी नहीं पाएंगे? हाँ देख लेंगे, चलो देख के आते हैं। थोड़ा सा तैयार हुए और देखने गए। देखे तो चकाचौंध देख के जगमग चकमक देख करके तो दिमाग ही खराब। और तलवार लिए धारे जितने भी पहरेदार खड़े थे, उनको देख करके भय। उसके बीच में, उन चोरों के बीच में एक चोर ऐसा था, उस चोर ने कहा, यहां से रत्न चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजकल आप लोग सोचते हैं मंदिर का पैसा मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात नहीं है? अरे कुछ नहीं करना, आचार्य जी के पास दर्शन करने जा रहे हैं, ट्रस्ट कमेटी में एक बिल फंसा दो गाड़ी का, 20,000 रुपए लग गए, 25,000 लग गए, रास्ता किया, रास्ते में तो भगवान के नाम पे डाल दो, घूमने गए, कहीं यात्रा करने गए, भगवान के नाम पे बिल फाड़ दो। सबसे ज्यादा सस्ता बन गया है पंचम काल में भगवान की प्रॉपर्टी में से धन में हाथ मारना। कोई पुछैया नहीं है, सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, खाए जाओ, खाए जाते हैं लोग। उसके मन के अंदर ये भाव आ गया, क्या भाव आ गया कि इस मंदिर से रत्न चुराना कोई बड़ी बात नहीं है, चुरा लेंगे। तो आपस में दो चोरों में थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट हुआ और चैलेंज ले लिया। लेकिन वो बोलता है चुरा तो लेंगे, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तब चोर ने दिमाग चलाया कि इस मंदिर का जो स्वामी है
उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और जैसे ही चोर ने दिमाग चलाया तो उसने बोला मंदिर के स्वामी को सबसे ज्यादा विश्वास है साधुओं के ऊपर, वो साधु की बहुत सेवा करता है, साधु पे श्रद्धा रखता है, सब कुछ करता है। तो फिर क्या करें, उस चोर ने सबसे पहले जैन दर्शन के ग्रंथों का स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने 6 महीने तक स्वाध्याय किया। और स्वाध्याय करने के बाद एक त्यागी का भेष बना करके उस गांव के सामने वाले गांव में जाकर के प्रभावना करने लगा। जिस गांव में मंदिर है उस गांव में नहीं, सामने वाले गांव में जाकर के 2-2, 4-4 किलोमीटर में तो गांव बदल जाते, तो 4 किलोमीटर उस तरफ जाकर के और प्रभावना करने लगा। लगातार 2-2 महीने तक अच्छी प्रभावना करी, पूरी की पूरी जनता मुग्ध हो गई। अरे गजब के त्यागी जी हैं, गजब के त्यागी जी हैं, क्या उपदेश देते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। सब सुनने लगे, सब खुश, खूब खुश। तो वो प्रभावना की खुशबू धीरे 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 उस गांव से होकर के इस गांव में बढ़ी आई। इस गांव में चर्चा का विषय बनी। 2 महीने से वहां त्यागी जी आए हैं, बहुत अच्छी प्रभावना है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा वैराग्य है, बहुत अच्छी साधना है। वो कान में चर्चा चलते 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 सेठ के कान तक आ गई। सेठ सोचता है ऐसा त्यागी, मैं तो त्यागियों का अनुरागी हूं, उस त्यागी के दर्शन करने चले। तो वहां पे त्यागी बनकर के वो चोर उपदेश दे रहा था। उपदेश सुन करके सेठ मुग्ध हो गया। त्यागी से कहता, महाराज हमारे मंदिर पधारो ना, अभी तो हम यही संतुष्ट हैं पुत्र, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। महाराज जनता बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, आप पधारो। अभी हमको यहाँ पर आए हैं और अभी हमारा अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, सब है, अभी हमें जाना नहीं, कोई काम नहीं। फिर तीसरी बार बोलता है बिना करके, जैसे आप बोलते हैं महाराज एक बार पड़गाहन दे दो, ऐसे वो कहता महाराज पधारो एक बार। जैसे उसने तीसरी बार विनय करी, त्यागी जी बोले हाँ अभी तो नहीं, लेकिन देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही बोला देखेंगे, सेठ तो बड़ा गदगद, बोले अभी तो मना कर रहे थे, अब बोला देखेंगे मतलब आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, चलो भाई खुशी की बात है। फिर बार बार जब भी सेठ गांव से निकले एक बार त्यागी जी के दर्शन कर ले। लोग बोले क्या गजब के त्यागी जी हैं, आंख उठा के तक नहीं देखते, कुछ नहीं करते, दाल रोटी बस खाते हैं और उसी में खुश हैं। सेठ, अब वो त्यागी जी बहुत दिन हो गए, एक दिन सेठ फिर आया। सेठ कहता है महाराज पधारो ना। हाँ आप देखते हैं जनता यहाँ की तृप्त हो गई है। और धीरे से वो चोर त्यागी का रूप धर करके जो वहां पर उपदेश दे रहा था, वो उठ करके जिनेंद्र भगवान के उस मंदिर पे आ गया जिस मंदिर पे उसकी नजर थी। यहां पे आ गया, आने के बाद देखता है अंदर का वैभव, ऊपर देखता, नीचे देखता, अरे क्या लगाया, यहां क्या लगाया, यहां क्या लगाया, हर जगह देखता, चकमक चकमक चकमक, आंखें चौंधिया गई। उपदेश देने में मन नहीं लग रहा उसका, क्या गजब का बनाया है सेठ ने मंदिर। और आप देखो अधर्मी को भी अपने पाप को पाने के लिए भी कई बार धर्म का सहारा लेना पड़ता है। उस अधर्मी को भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। उस अधर्मी को, पापी को स्वाध्याय करना पड़ा। क्यों? पाप सिद्ध करना है। उस पापी को पाप सिद्ध करने के लिए स्वाध्याय का सहारा, त्यागी के रूप का सहारा लेना पड़ा। जिन मंदिर में आया और जब समाहित का समय आया और जब सेठ चले गए और वो यहाँ पे ऐसा देख रहा है, क्या अद्भुत है, कितना चमक है, इतने बड़े बड़े रत्न हैं, कैसे उठाऊंगा, कैसे उठाऊंगा, बस एक ही चिंता, हाथ में कैसे आएंगे। मान लो किसी ट्रस्ट में बहुत सारा प्रॉपर्टी हो ना, पता चल जाए भैया 20 करोड़ आ गए हैं, 50 करोड़ आ गए हैं, 100 करोड़ आ गए हैं, रखा हुआ है, चांदी पड़ी है, बहुत सारा सोना पड़ा है। कब मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय उसको गला करके पलट देते, पता भी नहीं चलता है। उनसे पूछो भैया चांदी के बर्तन हमारे बब्बा ने दिए थे, वे तो गल गए। कब? बोले जब चांदी 12,000 थी तभी गल गए थे।
अरे अभी तो 60,000 है, तभी गल गए थे, भले उसने अभी गलाए हों। उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है बंधुओं। वर्तमान परिस्थितियों में ये कथानक प्रत्येक आत्मा के स्पर्श करने के योग्य है। हर व्यक्ति को समझाना है, हर व्यक्ति को बताना है कि भैया कुछ सुनो या ना सुनो, वो निर्माल्य की कहानी जरूर सुन लो। वो जैसा चोर देखता है हर तरह चकमक 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 चकमक, क्या करे, कैसे चुराए, क्या करे। और इस बीच में प्रवचन देते 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 एक दिन उसको ऐसा मौका लगा कि सेठ बोलता है, महाराज क्षमा चाहता हूं। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए व्यवसाय के निमित्त से बाहर जा रहा हूं, आप यहां से चले मत जाइएगा। तो वो चोर क्या कहता है, अरे नहीं, इतना महंगा मंदिर है, तुम यहां छोड़ के चले जाओगे, कहीं कुछ हो जाएगा तो लोग हमारे ऊपर शंका करेंगे। महाराज आपके ऊपर कोई शंका नहीं करेगा, आप निश्चिंत होकर के यहां पे रुकिए, बस यहां से जाइए मत। हम नहीं मान सकते। महाराज निवेदन है मत जाइए। बुला लो बच्चों को, अच्छा मत जाइए। तो बोलता है, बड़े जब सेठ ने खूब मना दिया उसको, मनाने के बाद वो चोर जो त्यागी का रूप धरा था वो कहता है उस सेठ से, अच्छा कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हो? बोलता महाराज मात्र 7 दिन, 8वां दिन नहीं होगा। तो सेठ संकल्प करके कहता कि अगर तुम 8वें दिन नहीं आए तो हम ये गांव छोड़ करके चले जाएंगे। हम 8 दिन, 7वें दिन से 8वां दिन तुम्हारी अनुपस्थिति में यहां नहीं रह सकते। बड़ी कृपा करी महाराज, मैं 7 दिन में आता हूं। सेठ निकल गया। चोर तो चाह ही रहा था, सेठ निकले, हम हाथ मारे, और सेठ बोल गया पहरेदारों से, त्यागी जी जब मंदिर में जाना चाहें, जितनी देर रहना चाहें, जहां रहना चाहें, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुक्म सर आंखों पर महाराज, जो आप कहते हैं वही होगा। अब त्यागी खुश, त्यागी है कहां, है तो कोई और, रूप कुछ और था। त्यागी खुश, अब ठीक है। अब वो 7 दिन तक रोज सोचता है कि ये ऊपर का माड़िक निकालूं कि नीचे का भगवान की बेदी में रखा हुआ बगल में पुखराज निकालूं, कि ये बेदी में पिलर में जो इसने हीरे गड़ा के रखे हैं तो बार बार ऐसा छू के देखे निकलता है कि नहीं, निकलता है कि नहीं। आप लोग जैसे मंदिर में छोटे छोटे कांच को देखते हो कि ऐसा खोद के देखा होगा आप लोगों ने, निकलत भी है कि चिपको है, देखते हो कि नहीं, कभी देखे? अरे किसी ने ट्राई किया होगा, तब तो हमारे दिमाग में बात आई है। तो वो कहता है निकलता है कि नहीं, निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई? इसी चिंता में है कि ऊपर का माड़िक निकालूं, कि वहां का पुखराज उठाऊं, कि यहां का हीरा निकालूं, कि वहां का पन्ना उठा लूं, क्या ना कर लूं मैं। इतना है कि एक बार बस सही हाथ लग जाए, जीवन में दोबारा कभी चोरी नहीं करना पड़ेगा। और ये संकल्प विकल्प में, संकल्प विकल्प में, संकल्प विकल्प में उसके 7 के 7 दिन निकल गए। जब 7 के 7 दिन निकल गए और निकलने के बाद सेठ सामने आके खड़ा होगा। जैसे सेठ को देखता है तो उसकी कसाई इतनी तेज हो गई, इतना तेज उसने अपने आप को कसाई से अनुरंजित किया, इतने तेज क्रोधित परिणाम किए कि तू सेठ यहां पर आ कैसे गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं अभी तक काम नहीं साध पाया जिसके लिए मैंने 8 महीने पहले से मेहनत कर रहा, स्वाध्याय कर रहा, त्यागी का रूप बनाया, दाल रोटी खाकर के जिंदा रहा, ठंडी खाया, पैदल चला, तू इतनी जल्दी आ गया। ऐसा क्रोधित परिणाम किया कि 8वें दिन के बाद पाप करने, उसकी भाव शक्ति के पाप करने, क्योंकि निगोदियों की राशियों से नहीं निकलने वाले वो जीवों के बारे में आचार्य वीर सिंह स्वामी कहते हैं, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम नमुच्चंती। तुम निगोद को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो, कि वहां पर तुम्हारा कोई पाप कर्म सामने नहीं आ रहा है। भाव कलंक सुपौरा, कि भाव कलंक की इतनी प्रचुरता है, निगोद वासम नमुच्चंती, कि वो निगोदिया निगोद की राशि को कभी छोड़ नहीं पाते। जब वहां से ऊपर उठ करके वो जैसे सोचता है तो 8वें दिन से अगले 8 दिन में उसके ऐसे पाप कर्म का उदय आता है कि पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो जाता है, पूरे शरीर में कोढ़। और कैसा कोढ़?
गलित कुष्ठ कैसा होता है बंधु? आपने सामान्य कोढ़ी देखे होंगे, गलित कुष्ठ हमने देखा। घर के बगल से रहते थे एक सज्जन, यहां फोड़ा हो जाए तो वो दिन भर उसकी पपड़ी निकालते रहते, नारियल का तेल लगाते रहते, उसमें से मवाद रिश्ती तो सांप वाली चमड़ी में जैसे जाके मवाद छूती, वहां पे दूसरे दिन एक और फोड़ा हो जाता। उस मवाद में इतनी विषाक्त बना था, वहां फोड़ा हो जाता। दिन भर वो अपने शरीर से 50-50, 40-40 ग्राम चमड़ी निकालता रहता। दिन भर वो व्यक्ति अपने हाथ में नारियल का तेल लगाता रहता, धूप में सेकता रहता, और दिन भर उसके शरीर से मवाद रिश्ती रहती। ऐसा गलित कुष्ठ हो गया उस त्यागी को। और जैसे ही उसको ये गलित कुष्ठ हुआ और 8 दिन के अंदर जब उसकी इतनी ज्यादा क्रोध कसाई हो गई, उसको लगा कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया हूं, और उसी क्रोध परिणाम के साथ उसने उस देह का त्याग किया, और देह का त्याग करके नरकगामी हो गया, नरक में चला गया। कितनी बार, कितना ज्यादा नरक में दुख वेदना सहने के बाद पुण्य के उदय से बाहर आया, सप्तम पृथ्वी में नारकी हुआ। सोचो, वहां से सप्तम पृथ्वी का नारकी होकर के फिर आया, फिर नरक चला गया, वहां से निकला, दोबारा नरक गया, फिर वहां से निकला, फिर ऊपर आया तो अजगर बना, फिर सिंह बना। ऐसी निंद पर्यायों में जन्म लेते उसके जैसे थोड़े से बहुत सारा समय बीतने के बाद, क्योंकि नरक की आयु कितनी है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं ना, 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागर तक की आयु लेकर के वहां पर रहता है। वहां पे कितनी बार रह करके वहां से वापिस आना जाना, उसके बाद बहुत लंबा समय उस एक दिन के पाप की विचार शक्ति के कारण भोगने के बाद उसके ऐसे थोड़े से सुफल का उदय हुआ कि वो अपने उस पर्याय को छोड़ करके एक महिला के गर्भ में आकर के उस जीव ने जन्म ले लिया। और जिस दिन महिला के गर्भ में वह व्यक्ति आया, वो जीव आया, उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। उसी दिन उसका पिता का निधन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, आपका समय हो गया है, एपिसोड चलते रहेंगे। आप अपनी चेतना शक्ति को जागृत करिएगा, आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की